उसमें आप चेकअप करा लीजिए, किसी एक स्पेशलिस्ट पीडोडोंटिस्ट से आप दिखा लीजिए, या जनरल डेंटिस्ट को एक बार आप दिखा के उनकी राय ले लीजिए। फिर क्या वो बताते हैं उस हिसाब से कुछ हमें एक्सरे लेना पड़ सकता है उस एक रीजन का। और साथ में जो दूध के दांत वहां पे अगर रखे हुए हैं तो उनको हमें निकालना पड़ेगा, सो दैट जो परमानेंट दांत है वो अपनी जगह पे आ सके। जी परमजीत जी, आपका हेल्पलाइन में फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे थे दांतों की समस्या को लेकर, कई बार बच्चों में दांतों के आकार को लेकर काफी समस्या हो जाती है। जैसे कई बार बड़े होते हैं आकार में, कई बार बाहर की ओर हो जाते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह की ट्रीटमेंट करते हैं? बच्चों के दांतों की जो शेप है और जो साइज है और जो बड़ों का साइज है उसमें बहुत डिफरेंस होता है जी। तो अब जैसे जो एक हमारा 7 साल की एज में जो मेरा आगे का फ्रंट टूथ आया वो अभी तक वही साइज का है, लेकिन फेस की ग्रोथ मेरी धीरे धीरे बाद में होती रहती है। तो एक 7 इयर्स के एक बच्चे में हम बिल्कुल आइडली ये नहीं लगा सकते हैं कि इसका जो दांत का बड़ा साइज आया है तो इसके फेस के हिसाब से बहुत बड़ा है। कुछ एक बच्चों में आते हैं, लेकिन धीरे धीरे साथ में हमारे फेस की ग्रोथ भी होती है, जो की ग्रोथ भी होती है, तो उस हिसाब से वो कंपनसेट भी कर जाता है। लेकिन कुछ एक इंडिकेशन हमारे पास ऐसे होते हैं कि उसी कंडीशन में हमें उनको ट्रीट करना पड़ता है। जैसे आपने मोस्ट कॉमनली देखा होगा कि पेरेंट्स आते हैं कि डबल लाइन ऑफ टीथ है हमारे नीचे के जो रीजन है, नीचे के दांतों में 2 तरह के दांत हैं, एक दूध वाले दांत भी आ गए हैं और परमानेंट भी आ गए हैं। तो उसमें ऐसा होता है कि हमारा दूध का दांत अगर उनमें स्पेसिंग है, मिल्क डेंटिशन जो है उसमें स्पेसिंग है, तो एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है कि जो हमारे परमानेंट दांत जो कि साइज में बड़े आने हैं वो उस जगह पे अच्छे से एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन कुछ एक कंडीशन में हमारी स्पेसिंग होने के बावजूद भी अगर हमारा स्पेसिंग नहीं है तो अल्टीमेटली वो आगे या पीछे आएंगे। तो उस कंडीशन वो एक इंडिकेशन है कि हमें हमारे इस बच्चे में बाद में दांत टेढ़े मेढ़े दांतों की प्रॉब्लम आएगी। तो उस कंडीशन में हम बहुत सारे एनालिसिस होते हैं जिससे हम नीचे के जैसे 4 दांत आए उससे ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आगे चल के बच्चे में दिक्कत आएगी। तो उस हिसाब से एक एक परमानेंट टूथ हम 8 से 10 साल की एज में ही उसको आधा जब वो बना है उसको निकाल सकते हैं, सो दैट बाकी सारे के सारे दांत जितनी स्पेस है हमारे पास उसमें एडजस्ट हो सकें। जैसे एक प्रोसीजर होता है सीरियल एक्सट्रैक्शन, उसमें दूध के दांतों को हम टाइम से पहले निकाल देते हैं सो दैट हमारा परमानेंट दांत जल्दी आ जाए, और उसको भी हम निकाल देते हैं सो दैट बाकी के सारे दांत जो हैं वो एडजस्ट हो सकें। डॉक्टर शर्मा, दांत जो बाहर की तरफ होते हैं बच्चों में तो उसमें ब्रेसेस लगाए जाते हैं, तो उसकी कोई उम्र की सीमा होती है कि किस उम्र में ब्रेसेस लगाए जाते हैं और उस दौरान क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए? जनरल डेंटिस्ट में भी यही एक जन धारणा है, एक मिथ है, और पेरेंट्स में भी यही है कि अभी तो दूध के दांत आ रहे हैं, इनको आने दो, टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कोई बात नहीं। और अगर पेरेंट्स जाते हैं किसी डेंटिस्ट के पास तो वो भी ये कहते हैं कि आप 12 साल तक इंतजार करिए, जब तक परमानेंट दांत सारे नहीं आते हैं तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, जबकि एक बिल्कुल रॉन्ग मिथ है। आइडली बच्चे की, किसी भी एक बच्चे की स्क्रीनिंग जो है वो 6 से 7 साल में, अगर उसको कोई जब परमानेंट टीथ आने शुरू हुए उस वक्त ही स्क्रीनिंग हो जानी चाहिए कि इसमें क्या प्रॉब्लम आगे फ्यूचर में चल के आ सकती है। जैसे ये कंडीशन में आपने आपको बताया कि सीरियल एक्सट्रैक्शन एक प्रोसीजर है जिसमें हम एक एक दांत को, अगर हमें लगता है कि सारे दांत नहीं आ सकते हैं इस डेंटिशन में, इस जॉ साइज में नहीं आ सकते हैं, तो एक एक दांत को हम पहले निकाल सकते हैं सो दैट कि फ्यूचर में वो सब टेढ़े मेढ़े आएंगे, उससे पहले ही एक एक दांत निकाल दिए, जगह हमारे पास उतनी है, दांत अपने आप ही अपनी शेप ले लेते हैं, अपनी पोजीशन अपने आप ही कवर कर लेते हैं। तो जैसे 6 से 7 साल में हम बच्चों की प्रॉब्लम्स को, जो कोई भी टेढ़े मेढ़े आ जाते हैं, उनका शुरुआत कर सकते हैं। अब उसमें ज्यादातर हमारे पास आते हैं, पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके, बच्चे जाते हैं तो उनमें ऊपर के दांत आगे होते हैं, नीचे के दांत पीछे होते हैं। ज्यादातर 50 से 60% जो पेशेंट्स आते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है। उनमें ज्यादातर क्या होता है कि फेस की ग्रोथ जो है वो नहीं हो रही होती है। ऊपर के दांत तो अपनी जगह नॉर्मल होते हैं, नीचे के दांत जो जबड़ा है, ये जो है हमारी बोन है मैंडिबल, यही पीछे होती है। तो उस कंडीशन में उस मैंडिबल को, अभी जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, हाइट बढ़ रही है, बोन्स बढ़ रहे हैं, बॉडी की ग्रोथ हो रही है, तो उस कंडीशन में हम कुछ एक अप्लायंसेज हैं, ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेज हैं, मायोफंक्शनल अप्लायंसेज हैं। एक मैंने रिसर्च भी मेरा इसी के ऊपर हुआ है, मायोफंक्शनल अप्लायंसेज हैं, ट्विन ब्लॉक अप्लायंस है, जिसको बच्चा पहन के 6 से 8 महीने पहनेगा। उसमें जो ये पीछे है हमारा मैंडिबल, इसको हम अप्लायंस ऐसा डिजाइन करते हैं कि मैंडिबल अपनी नॉर्मल पोजीशन ले लेता है। तो धीरे धीरे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, तो जो ये बोन छोटी है अगर, तो उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, उसकी ग्रोथ को और एनहांस किया जा सकता है। तो 6 से 7 साल में आइडली बच्चे की ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए स्क्रीनिंग होनी चाहिए, और 7 से 8 साल में कोई अगर ब्रेसेस होते हैं तो वो हम स्टार्ट कर भी सकते हैं। ब्रेसेस की हम बात कर रहे हैं तो क्या ब्रेसेस के टाइप्स भी होते हैं? हाँ, ब्रेसेस जैसे अभी हमारे पास जैसे
एक मेटल ब्रेसेस होते हैं और साथ में एक सिरेमिक ब्रेसेस भी होते हैं। मेटल ब्रैकेट्स में एक मेटालिक, जैसे यंगस्टर जो बॉयज हैं दे लव की मेटल रोबोट लुक्स या ऐसी लुक्स को उनको होती है, चाहत होती है, तो वो दे प्रेफर, जैसे एक एज के बाद जैसे कि अडल्ट्स आते हैं या कुछ एक गर्ल्स हैं, दे प्रेफर की सिरेमिक ब्रेसेस जिसमें बिल्कुल टूथ कलर होते हैं, तो नो वन कैन डिफरेंशिएट की दूर से कि इसका ऑर्थो ट्रीटमेंट भी चल रहा है। जी, कई बार लोग बच्चों में अंदर दांत होते हैं, का इलाज आप किस तरह से करते हैं? जैसे हम कोई डेफिशिएंसी है डेंटिशन में, अगर हमारी कोई भी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, हमारा काम सिर्फ एज बीइंग अ पीरियोडोंटिस्ट हमारा काम ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है 6 से साल में जैसे दूध के दांतों में फिलिंग्स करना, उनको मेंटेन करना, वो तो एक है, साथ में इंटरसेप्ट करना कि फ्यूचर में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो उसको हम इस वक्त इंटरसेप्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं। जी, दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो उसमें हम ऊपर के स्कल की ग्रोथ भी हम करा सकते हैं, मैक्सिला अगर डेफिशिएंट है तो उसकी ग्रोथ हम कर सकते हैं। जी डॉक्टर, ब्रेसेस की हम बात कर रहे हैं, कितना ड्यूरेशन होता है ब्रेसेस को लगाए रखने का, और फिर उस दौरान किस तरह के प्रिकॉशन लेने चाहिए? क्या उसको उतारने के बाद भी कुछ प्रिकॉशन लिया जाता है? किस तरह से इलाज करते हैं ब्रेसेस लगाने के वक्त? जैसे ब्रेसेस का हमारा 1.5 ईयर टू 2 ईयर्स का ब्रेसेस का ट्रीटमेंट होता है तो उसमें जनरली हम जंक फूड और जो एरेटेड ड्रिंक्स हैं उनको हम अवॉइड करते हैं कि बच्चा उनको ना ले। सेकेंडली उसके ड्यूरेशन में हम उसके लिए स्पेशल ब्रशेस वाले ब्रशेस होते हैं जो कि क्लीनिंग कर सकते हैं, और नॉर्मल उसी टाइम में बच्चे की क्लीनिंग के लिए भी हम साथ साथ में ध्यान रखते हैं। डॉक्टर, बच्चों में दांतों की समस्या के बारे में हमारी बातचीत जारी रहेगी, फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बातचीत कर रहे थे कि बच्चों में दांतों की समस्याएं हैं, कब ऐसा लगता है कि दांतों में सड़न आ गई है और उसे निकालना जरूरी हो गया है? अब जैसे एक एडवांस फॉर्म है हमारे केस का जिसमें अंदर पल्प इन्वॉल्व हो चुका है, साथ में पेरिडोन्शियम जो स्टॉन्डिंग जो दांत को सपोर्ट कर रही है बोन, वो भी इन्वॉल्व हो चुकी है, साथ में अगर पस बन चुकी है, लेवल पस बन चुकी है, और साथ में दांत की रूट रिजॉल्व होनी शुरू हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हमें दूध के दांत को टाइम से पहले भी कई बार रिमूव करना पड़ता है, या उसमें अपर जो कोरोनल टूथ स्ट्रक्चर इतना बचा ही नहीं है कि हम उसको रिटेन कर सकें और थोड़े टाइम तक। तो उस कंडीशन में हमें उसको एडवाइस करते हैं, उसके एक्सट्रैक्शन के लिए एडवाइस करते हैं, और साथ में जो स्पेस अगर हमें लगता है कि परमानेंट टूथ अभी कुछ टाइम लगेगा उसको आने के लिए, तो उस कंडीशन में वी कैन गिव स्पेस मेंटेनेंस सो दैट जब तक टूथ परमानेंट टूथ इरप्ट करके नहीं आता है तो वो एक स्पेस को मेंटेन करके रखेगा। जी डॉक्टर, आम लोगों में एक मिथ है कि जब दांत टूट जाते हैं दूध के दांत तो टंग को मसूड़ों में नहीं फिराना चाहिए, तो दांत नहीं निकलते या फिर उसके आकार बहुत ही अलग तरह के आ जाते हैं, क्या ये सही है? ये कुछ एक मायने में जो कुछ कहते हैं, वैसे तो इसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, लेकिन कुछ हद इसकी जो एक रीजनिंग लगती है, जैसे हमारा एक दांत लंबे टाइम से अगर चला गया है तो उस कंडीशन में हमारा बाइट करने के लिए जो सुपरफिशियल मिकोजा है वो पहले अगर सॉफ्ट है वो धीरे धीरे उसमें क्रेटिनाइजेशन हो जाती है, वो थिक होता जाता है, सो दैट कि बच्चा च्यूइंग अपनी कंटिन्यू कर सके। तो उस कंडीशन में जैसे ही वो अगर थिक हो चुका है तो उस कंडीशन में दांत का आना थोड़ा डिले हो जाता है। डॉक्टर शर्मा, अभी एक कॉलर है पूजा शर्मा अलीगढ़ से, देखते हैं उनका क्या सवाल है। जी पूजा, आपका हेल्पलाइन में स्वागत है, अपना सवाल डॉक्टर से आप पूछ सकती हैं। जी सर, हमारे दांतों के ऊपर एक दांत निकल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। आपकी कितनी? जी 15 इयर्स। कहाँ? ऊपर की तरफ ना? पहले बात कर रहे थे, सबसे लास्ट टूथ जो हमारे ओरल कैविटी में आते हैं वो अपर के कैनाइन होते हैं, मैक्सिलरी कैनाइन, जो कि 12 साल या कई बार लेट होके वो 12 से लेट भी आते हैं कुछ एक लोगों में। तो उस कंडीशन में अगर वो बाहर की तरफ से आ रहे हैं तो बाकी डेंटिशन में हमारे स्पेसिंग नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमें उसके लिए ऑर्थोडोंटिक या ब्रेसेस का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। अब वो बाहर की तरफ आ रहे हैं तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि बाकी दांत अगर अलाइनमेंट में जगह ही नहीं है उनके लिए, अगर वो बाहर की तरफ है तो उस कंडीशन में हमें एक एक प्रीमोलर टूथ की एक एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है और उस दांत को हमें उसकी प्लेस पे लाना पड़ता है, सो दैट वी कैन हैव अ गुड लुक्स एंड फंक्शनिंग ऑफ द डेंटिशन। जी डॉक्टर शर्मा, कहा जाता है कि च्युइंगम दांतों के लिए अच्छा होता है, तो किस किस तरह के च्युइंगम दांतों के लिए अच्छे होते हैं? अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो सभी तरह के च्युइंगम अच्छे हैं,
लेकिन उसके लिए एक टाइम लिमिट है। उसके बाद जैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, वेनिला फ्लेवर है, जिसका जो पसंद है वो उस फ्लेवर को एंजॉय करता है। अब उसके बाद होता क्या है कि मेन जो च्युइंगम से हमारा एक तो स्लाइवा जो है स्टिमुलेट होगा, थूक बनना हमारे मुंह में ज्यादा होता है। स्लाइवा में हमारे बहुत तरह के मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, फॉस्फेट्स, तरह तरह के मिनरल्स होते हैं जो कि दांत में अगर शुरुआती स्टेज में कोई कैविटीज हैं उनको रिपेयर कर देती हैं, रीमिनराइजेशन हो जाता है। तो च्युइंगम अगर हम, बहुत सारी स्टडीज हुई हैं, 20-20 मिनट अगर हम दिन में 3 बार चबाएं तो उससे हमारे मुंह में इनिशियल कैविटीज, जो नई कैविटीज हैं, वो बननी रुक जाती हैं। बच्चों के लिए मार्केट्स में बहुत सारे टूथपेस्ट आए हैं, तो बड़ों के जो टूथपेस्ट होते हैं और बच्चों के टूथपेस्ट होते हैं, तो क्या उसका सिलेक्शन जरूरी होता है बच्चों के लिए? जो बहुत सारे टूथपेस्ट हैं उनमें फ्लोराइड, उसमें एक मेन चीज हमारी आ रही है जो कि दांतों के लिए बहुत ही अच्छी है, जो कि इनिशियल कैरीज लीजन है उनको रिपेयर कर देती है। तो बच्चों में जो फ्लोराइड का लेवल इस हिसाब से लिया जाता है, जैसे 226 ppm है, बड़ों में 1100 ppm है, तो वो इस हिसाब से एडजस्ट किया जाता है कि बच्चा अगर उसको पूरी ट्यूब को अगर अंदर भी ले उसको खाने में, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, वेनिला में है, अंदर ले भी ले, तो ज्यादातर वो फोमिंग में आते हैं तो बच्चे नहीं ले पाते हैं, नहीं तो अगर वो अंदर ले तो भी नुकसान नहीं होता है, फोमिंग की वजह से बच्चे ज्यादा नहीं ले पाता है। तो उसमें एक जरूरी है, बच्चों को फ्लोराइड टूथपेस्ट भी साथ में मिल जाता है और साथ में फ्लोराइड के साथ साथ में कंटेंट इतना ज्यादा भी नहीं होता है कि बच्चों के लिए वो हानिकारक हो। जी डॉक्टर, दांतों की सड़न से बचने के लिए किन किन चीजों को नहीं खाना चाहिए और किस तरह के डाइट्स लेने चाहिए जिससे इन समस्याओं से बचा जा सके? अब जैसे हम डाइट काउंसलिंग करते हैं, पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, तो सबसे पहले इनिशियल सिटिंग्स में हम कोई भी पेनफुल प्रोसीजर नहीं करते हैं, हम उनको एक डाइट चार्ट दे देते हैं कि आप ये 7 डेज एक डाइट डायरी जो है वो आप कंप्लीट करिए। उसमें हम उनको कुछ नहीं बताते हैं कि ये आपके लिए अच्छा है, ये बुरा है, ये बिल्कुल नुकसानदायक है, तो उनको एक डाइट दे देते हैं और डाइट डायरी वो 7 डेज के बाद हमें लाके दिखाएंगे और उसमें जो भी हमें लगता है कि बच्चों ने ऐसी सुक्रोस रिच लिए हुए हैं, मीठी चीजें ज्यादा ली हुई हैं, उनको हम इन सर्कल कर देते हैं। साथ में हम उसकी ड्यूरेशन देखते हैं। अब जैसे कोई भी मीठा अगर हम एक मीठे को, जैसे एक रसगुल्ला है या कोई भी एक लड्डू बच्चा ही खाता है, उसको वो अगर थोड़े से एक पीस को 1 घंटे में खाता है तो 1 घंटे तक वो मीठा हमारे दांतों के कांटेक्ट में रहेगा, साथ में क्लीनिंग नहीं हो पाएगी, तो वो ज्यादा नुकसानदायक है। रादर देन बच्चा 5 लड्डू या 5 टॉफीज या 5 चॉकलेट एक टाइम पे बैठ के 10 मिनट के अंदर खा ले, वो कम नुकसानदायक है, क्योंकि हमारा ज्यादा टाइम के लिए दांत जो है शुगर के एक्सपोजर में नहीं आ रहे हैं। तो उसमें हम ये कहते हैं कि बच्चे की डाइट को हम बिल्कुल चेंज नहीं कर देते हैं, हम उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कोई भी मीठा खाने के लिए ओनली टू द मील टाइम्स, खाने से पहले खा लीजिए। जैसे खाना से पहले खाया, कोई भी स्टिक की जितनी चॉकलेट टॉफियां हैं वो अगर दांतों के साथ चिपक गई तो जैसे हम खाना खाएंगे तो उससे सलाइवरी एक्शन से, जो हमारा सलाइवा का वॉशिंग एक्शन है, उससे क्लीन आउट हो जाएगी सरफेस, तो उसके बाद वो कैविटीज नहीं हो पाएंगी। तो इनिशियली वी रिस्ट्रिक्ट देम टू मील टाइम्स ओनली। अक्सर डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि खाना खाने के बाद 1 गाजर और 1 सेब खाना जरूरी होता है, तो ये कितना फायदेमंद होता है दांतों के लिए? अब जैसे इसमें जो गाजर और सेब का जो है कंसेप्ट, वो ये है कि दिस इज फाइब्रस फूड। फाइब्रस फूड है तो फाइब्रस फूड से हमारा एक तो वॉशिंग एक्शन होता है और फाइब्रस फूड से हमारा स्लाइवा जाया बनता है, तो एक कोई भी हमारा फूड रेमिनेंट्स अगर दांतों के ऊपर रहे हैं तो वो क्लीन आउट हो जाते हैं। तो जो वैसे भी जितने भी हमारे लिए जो एक अच्छी हेल्थ के लिए फाइब्रस फूड ये जरूरी होता है, एज कम्पेयर टू जो फर्मेंटेबल या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है, उससे अच्छा जो रॉ वेजिटेबल्स या जो फ्रूट्स हैं, दे आर गुड फॉर डेंटिशन। जी डॉक्टर शर्मा, आप हमारे स्टूडियो में आए, दांतों की समस्या के बारे में बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर ए.के. शर्मा, जो हमें जानकारी दे रहे थे कि बच्चों में दांतों की समस्या से कैसे बचा जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि दांतों से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी चर्चा से आपको काफी जानकारी मिली होगी। अगर आपकी सेहत से जुड़ी कोई समस्या है जिसके बारे में आप हमसे जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है healthline@dayandnightnews.com और आप हमें फोन करके भी अपनी हेल्थ से जुड़ी समस्या बता सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 01725043 हमारा नंबर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और फिलहाल अभी के लिए हेल्थलाइन में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नई बीमारी के बारे में आपके सवालों के जवाब लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।